ये सी न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि मुल्क में जब कभी भी फ़िरका वाराना फ़साद होते हैं तो उसमें नुकसान दोनों तरफ के लोगों का होता है, लेकिन ये फ़िरका वाराना फ़साद क्यों होते हैं इसके बारे में आज तक किसी ने कुछ बात नहीं की। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा विसर्जन के मौके पर बहराइच में फ़साद हो गया। इसमें तरह तरह की चीज़ें सामने आई। ये कहा गया पुलिस की जानिब से, बल्कि पुलिस की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ भी शुरू हैं और ये कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस की नाकामी इसमें शामिल है। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी के विधायक के ज़रिया एफआईआर किए जाने के बाद आप लोगों के सामने एफआईआर की कॉपी पेश कर रहा हूं। देखिए, यह है एफआईआर की कॉपी और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के विधायक ने, जो बहराइच सदर से विधायक हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है अपने कारकुनों के खिलाफ। इसके अलावा अभी एक क्लिप देखिए, ये क्लिप कुछ आदमी गद्दारी इस क्लिप में पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा कैसे ये शख्स कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना ये दावे कर रहा है कि हमें पुलिस ने छूट दी थी और इसीलिए तमाम लोग आमादा हो गए कि मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हामी फूकेंगे। इसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। और इसमें जारी आवाज सुनने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब किया गया। लेकिन ये सब क्यों किया गया और किस वजह से किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में फूट पड़ चुकी है और बीजेपी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, इसीलिए अब बीजेपी के वो कारकुनान जो गुजरात लॉबी की हिमायत में हैं, वो बाबा आदित्यनाथ योगी यानी सूबे के उत्तर प्रदेश के वजीर आला को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आकाओं के इशारे पर तरह तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि बाबा आदित्यनाथ योगी ने किसी की भी सुनने से इनकार कर दिया है और गुजरात लॉबी के हाथ से मुकम्मल तौर पर वो निकलते जा रहे हैं और एक वजीर आज़म का चेहरा बनते जा रहे हैं। अगर बाबा आदित्यनाथ योगी बतौर चेहरा बीजेपी में सामने आ गए तो कोई उनकी मुखालफत नहीं कर पाएगा और अमित शाह जैसे लीडर उनके आगे चाह बेचते नजर आएंगे, पानी भरते नजर आएंगे। इसीलिए गुजरात लॉबी कहीं ये तो साजिश तो नहीं कर रही है कि बाबा आदित्यनाथ योगी को बदनाम कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश से उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले मौर्या को अमित शाह ने खुद यूज़ किया था बाबा आदित्यनाथ योगी की हुकूमत गिराने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाए और विधायकों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, तो अब ये नई साजिश गुजरात लॉबी की तरफ से रची जा रही हो, ये सोचने की चीज़ें हैं। और इसमें अब उन तमाम हिंदुओं को जो
हिंदूवादी कह करके अपने आप को बीजेपी से जोड़ते हैं, उन्हें भी सोचना होगा कि कहीं ये उनके खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई सबूत ऐसे मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर साजिश ऊपर से रची गई है, वरना किसी दारोगा की, किसी एसपी की, किसी एसएचओ की, किसी कोतवाल की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वो एक वजीर आला के हुक्म के बावजूद वो लोगों को छूट दे देगा कि जाओ तुम फसाद बर्पा करो। एक मरतबा फिर उन बच्चों के बयानात को सुनें और खुद ही फैसला करें। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा। ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, कई दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के।